और अब खबरें तफसील से। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल करगिल के 5वें इंतखाबात का आज इनेकाद होने जा रहा है। इस सिलसिले में तमाम इंतजाम को मुकम्मल कर लिया गया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच इन इंतखाबात के लिए इत्तेहाद हुआ है। इनका भारतीय जनता पार्टी के साथ असल मुकाबला है। 26 सीटों के लिए 85 उम्मीदवार मैदान में हैं। 26 सीटों के लिए 85 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें बीजेपी के 17, कांग्रेस के 22, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 17, आम आदमी पार्टी के 4 और 25 आजाद उम्मीदवार मैदान में हैं। इंतजामिया की तरफ से 278 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। 1245 मुलाजिम, 23 मजिस्ट्रेट और 45 जोनल मजिस्ट्रेट मुकर्रर किए गए हैं। सिक्योरिटी के भी मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी और शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। तो हालांकि इस इंतखाब के इनेकाद में ताखीर भी हुई, लेकिन आखिर वो दिन आ गया है कि जब लोग वहां ये तय करेंगे कि दरअसल वो किसे चाहते हैं, कि वो उनके लिए क्या इक़दाम करें, कौन सी पार्टी है जो इस वक्त रेस में आगे है, किस तरह के इंतजाम हैं। ऐसे कई सवाल हैं और इसमें इस बार यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इन दोनों ने इत्तेहाद के साथ मैदान में वो कूदे हैं। ऐसे में ये देखना भी काफी अहम होगा कि क्या जो लद्दाख की आवाम है वो इस इत्तेहाद को उस तरह से कबूल करती है या नहीं, क्योंकि लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल करगिल के 5वें इंतखाबात का ये इनेकाद है और इस सिलसिले में तमाम तरह के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। अहम बात यह है कि इसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच इत्तेहाद है। ये दोनों पार्टियां आपस में एक अलायंस बनाकर चुनावी मैदान में है, यानी वहां के लोगों को एक मौका इस तरह का मिल रहा है, जबकि बीजेपी ने किसी से इत्तेहाद नहीं किया है। और इसलिए यह समझा जा रहा है कि जो इत्तेहाद है कांग्रेस का या नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपस में जो इत्तेहाद है, इनका अगर मुकाबला किसी से होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी से होगा। 26 सीटों के लिए 85 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 26 सीटों के लिए ये जो उम्मीदवारों की फहरिस्त है, 26 सीटें हैं, उसके लिए 85 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें बीजेपी के 17 है, कांग्रेस के 22 हैं और आम आदमी पार्टी के 4 और 25 आजाद उम्मीदवार हैं। इंतजामिया की तरफ से 278 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। 1245 मुलाजिम और 23 मजिस्ट्रेट और 45 जोनल मजिस्ट्रेट मुकर्रर किए गए हैं। सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम जो है वो भी किए गए हैं। पोलिंग जहां तक उसका टाइमिंग की बात है तो पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी और शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। आगे बढ़ते, जिला कठुआ की पहाड़ी तहसील महानपुर के डमलाड़ इलाके में एक मैटाडोर उलटने से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि एक नौजवान इनकी जीएमसी कठुआ में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मकामी लोगों का कहना है कि मैटाडोर 4 मुसाफिरों को लेकर निकली और बेकाबू होने की वजह से कुछ फासले पर पलट गई, जिसके बाद जख्मियों को मेहमानपुर ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर के अदम मौजूदगी के बायस इनका इलाज नहीं हो सका, जिसके बाद तमाम जख्मियों को जीएमसी कठुआ ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान 20 साल नौजवान ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद मुतासरा के अहल खाना के हेल्थ वर्कर्स पर गफलत का इल्जाम आयद करते हुए उन्होंने कहा कि अगर इनके बेटे को बर वक्त इलाज मिल जाता तो वो आज जिंदा होता। ऐसा हुआ कि सुबह एक मेट्रोडोर हमारे उधर गांव में चलती है, वो पलटी हो गई, तो उसमें 3-4 आदमी थे, उनको चोटें आ गई और उसमें एक लड़का इसको ज़्यादा चोटें आ गई, तो इसको हम पर ले गए ट्रामा सेंटर में, तो उधर डॉक्टर कोई नहीं था, तो फिर उधर से एम्बुलेंस में डाला, इधर कठुआ आ गए, तो कठुआ में जब हम एमरजेंसी में लेके गए अंदर, तो एम्बुलेंस ये लड़के को चला, मतलब 3-4 आदमियों ने पकड़ा था, लेकिन लड़का चल रहा था, अंदर बेड पे आके बैठा और बोला पापा मेरी आंख बंद हो रही है, खून गिर रहा था उसकी आंख में, तो उसने बोला कि कोई नहीं बेटा मैं पानी से साफ करता हूँ। फिर पुलिस वाले आ गए और उन्होंने बोला कि बयान ले लो। पुलिस वालों ने बोला कि बयान हम ले लेते हैं, पहले इसका ट्रीटमेंट करो, फिर हम बयान ले लेते हैं। उन्होंने कोई 10-15 मिनट के बाद ट्रीटमेंट चालू किया, इंजेक्शन दिया उसको, इंजेक्शन दिया और उसके 3-4 मिनट बाद लड़का खत्म हो गया। वो आखे आ कराने, मैं क्या के कराने तुसें पट्टी तो तुसीं करा नहीं करदे आओ, फिर मैंने आख्या मैं क्या जरा एम्बुलेंस करो या कार करो तो चलो कठुए चलो। अच्छा फिर कार लभी, वो कहते एम्बुलेंस दी थी, उन्हें एम्बुलेंस दी थी,
आए वो पानी तोपदा आया भी पानी पिलाओ मिकी, मैं ठीक है ते मिकी वो कह दे बैठा लो, बैठदा आया वो इत्थे अंदर लेइए ते उत्थे लटाइए पुलिस वाला आखे पहले ट्रीटमेंट करो तो डरन आखन नहीं जी साड़ी वर्दी पर होंदी है, कल भी साड़ी वर्दी पर होई ही ते साड़ा कन्नै ब्लड कन्नै ओह् असें वर्दी कुसै नहीं है, सारे इ'यां पुलिस वाले बेचारे पकड़ेआ उन्हें, दोनों हत्थों ने उन्हें पकड़ेया, उन्हें इंजैक्शन लाया, इंजैक्शन लाने के बाद 2 मिनट जागते जेड़ा बिल्कुल बंद ही लिया ही नहीं। राजौरी के जीएमसी में अस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तयाबी की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जो मरीज यहां दाखिल होते हैं उनके लिए हमें बाहर से अद्वियात लानी पड़ती हैं। लोगों ने इल्जाम लगाया कि जो अद्वियात यानी जो दवाएं हमें इस अस्पताल में हुकूमत से मुफ्त मिलनी है वो हमें बाहर से पैसे खर्च करके लानी पड़ रही है। इन्होंने कहा कि हम जिला इंतजामिया और हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारा मसला हल किया जाए। 10 दवाइयां लिखता है, 1 दवाई यहाँ से मिलती है, 9 दवाइयां हैं वो हमें बाहर से लेनी पड़ती है। क्या इनकी आपस में कोई तालमेल है बाहर के लोगों से? इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है ये भी ठीक किया जाए। और राजस्थान से ताल्लुक रखने वाली 2 बहनें रक्षिता चौधरी और सानवी अपने सरपरस्तों के हमरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल पर सफर करने के मकसद से 30 सितंबर को लाल चौक से रवाना होने के बाद जिला रामबन से होते हुए जिला उधमपुर में दाखिल हुई। इनके साइकिल से सफर का मकसद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को आम करना और आवाम में बेदारी पैदा करना है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से होते हुए 3100 किलोमीटर का सफर कन्याकुमारी में इख्तिताम पजीर होगा। नमस्कार, मैं हूँ रक्षिता चौधरी और मेरी एज है 9 साल। अभी हम लोग एक टूर कर रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी। हम लोग कश्मीर में घूमे, हमको कश्मीर में काफ़ी अच्छा लगा और हमको हमारा ये 3रा दिन है इस टूर का और इसके बीच का डिस्टेंस रहेगा 3700 किलोमीटर का और हमारा मेन उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप और मैं हरियाणा से हूँ और अभी हम टूर कर रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी। मेन हमारा उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और साथ में ही सेव इन्वायरमेंट स्वच्छता अभियान भी हम उससे जुड़ते हुए जा रहे हैं। और बच्चियों के साथ ये ट्रैवल करने में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी एक्सपीरियंस मिला इनके साथ में ट्रैवल करने से और कश्मीर में भी हमें काफ़ी अच्छा लगा। और अभी ये ट्रैवल जो हम कर रहे हैं ना, ये इनके लिए लाइफ चेंजिंग अचीवमेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश चौधरी, मेरी बेटी रक्षिता चौधरी और सानवी पुंडीर आगे बेटा, और ये भाई हैं मेरे प्रदीप हरियाणा से। हम चारों निकले हैं श्रीनगर के लाल चौक से कन्याकुमारी के लिए। आज हमारा 3रा दिन है। अब तक हम लगभग 200 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं और आज का स्टे हमारा उधमपुर या उससे आगे रहेगा। और हमारा मेन उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हमें सपोर्ट करें और बेटी को सपोर्ट करें, क्योंकि आज के ज़माने में बेटियों को पीछे रहना बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि लड़कों के साथ कदम से कदम मिला के चलने से ही देश का विकास संभव है। और जम्मू पुलिस ने जम्मू में 2 फर्जी पुलिस अफसरान को गिरफ्तार किया है, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक हिंदुस्तानी पुलिस अफसर का रूप धार रहे थे। और दोनों मुलजमान को जम्मू के ज्वेल इलाके में एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने कहा है कि पीएस नौबाद में एक शख्स की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि 2 अफराद जो खुद को आईपीएस अफसर और इंस्पेक्टर जाहिर कर रहे थे, उन्हें धमकियां दे रहे हैं। मुतासरा शख्स ने अपनी शिकायत में कहा था कि इसकी मुलाकात एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर कैसर जिलानी नामी एक शख्स से हुई, जिसने खुद को आईपीएस अफसर जाहिर किया और उस शख्स से उसकी दोस्ती हो गई और आखिरकार उसकी मुलाकात मछली बाजार के करीब होटल ग्रीन बेड में हुई और कमरे में दाखिल होते ही उसने कैसर जिलानी और पुलिस की वर्दी में एक और शख्स को सितारों के साथ देखा, जिसने खुद को इंस्पेक्टर के तौर पर पेश किया। जिसके बाद कैसर जिलानी ने बताया कि वो दोनों एनआईए में हैं। दोनों ने उसे अपना लैपटॉप देने की धमकी दी और उसी तनाजुर में वो उसे हिरासत कर रहे थे। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर तहकीकात भी शुरू कर दी है। जम्मू में अपोजिशन जमातों की मीटिंग हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मीटिंग की सदारत की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह,
शिवसेना लीडर मनीष सहनी और दीगर ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अपोजिशन जमातें 10 अक्टूबर को आईन की मुअत्तली के खिलाफ एहतजाज करेंगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो हिंदुस्तानी अवाम को पैगाम देने के लिए पुरअमन तरीके से सड़कों पर आएंगी। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये जो मुल्क है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बलबूते पे जिंदा है, चल रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से बीजेपी इसको अपने एजेंडे के मुताबिक चला रही है। कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल जम्मू कश्मीर में उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे, यहाँ आप बात नहीं कर सकते हो, यहाँ लोगों के हकूक छीने जा रहे हैं, यहाँ लोगों के जो इकोनॉमी है उसको खत्म किया जा रहा है। नौजवानों के रोजगार में, रिक्रूटमेंट में स्कैम्स होते हैं, अगर इम्तिहान देते हैं तो उनका रिजल्ट नहीं निकलता है। यहाँ आप देखिए जो आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े काम है, बाहर के ठेकेदार है, यहाँ तक कि यहाँ जो फ्लैट्स बन रहे हैं, जमीनें दी जा रही वो भी बाहर की, मैं जम्मू की खसूसी बात कर रही हूँ। तो यहाँ तो सब कुछ जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट्स दिए हैं वो खत्म किए जा रहे हैं। तो इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए, क्योंकि जब 370 खत्म किया उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने एक हिसाब से सबवर्ट किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 370 दिया था। तो इसलिए 10 तारीख को हम परमिशन लेके प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हुकूक यहाँ सलब हुए हैं, जो खत्म किए गए हैं, वो बहाल हो जाएं। नहीं, मैं ये एक चीज बताऊंगा कि हमने आज इस मीटिंग में, इस इजलास में, जिसमें लगभग सारी अपोजिशन पार्टियों के रहनुमा शामिल हुए और जिनको भी दावत मिली थी, और पूरे खुले दिल से यहाँ के हालात का जायजा लिया गया जम्मू कश्मीर के। और हमारी एक ही राय है, जो भी पार्टिसिपेंट्स रहे, कि लोग नाराज हैं हर सतह पर, और जो भी पहले विश्वास था भी कहीं कहीं वो भी टूट गया है। वो इस वजह से कि सरकार ने जो कहा वो किया नहीं, सरकार को जो दावे कर रही है वो जमीन पर नजर आते नहीं, सरकार जो चर्चा कर रही है उसका दूर का भी कहीं निशानी नजर आती नहीं। ये सब कुछ इसका जायजा लेकर ही हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से महरूम रखा जा रहा है हमारे अवाम को। कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज डेमोक्रेटिक राइट से, डेमोक्रेसी से जम्मू कश्मीर के अवाम को जानबूझकर डिप्राइव किया जा रहा है। ऐसा करना जम्मू कश्मीर के अवाम के मुफाद में नहीं, ऐसा करना पूरे देश के लिए भी मुफीद नहीं, मुज़िर रहेगा आने वाले वक्त में। इसी चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए, इसी सूरत हाल को, गंभीर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमने ये फैसला ले लिया कि सड़क पर आकर पुरअमन तरीके से आवाज़ उठाएं। अगर सरकार ना सुने, अपने देश के हम वतनों से ये गुजारिश कर लेंगे कि आपको सॉलिडारिटी में खड़ा होना होगा जम्मू कश्मीर के आवाम के हक में। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। किया गया आयोजन, 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के OGW के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में POK भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज TRC श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर, मैं हूं विशाल। यादगार मेंढर में अराजी तराजी को लेकर एक कुनबे ने महकमे माल के अफसरान के खिलाफ काले झंडे दिखाकर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने SDM मेंढर और तहसीलदार मंडी के खिलाफ नारेबाजी की। इन्होंने अफसरान पर जानबूझकर हिरासा करने का इल्जाम लगाया। इनका कहना है कि हमें अपनी जमीन पर काश्त तक नहीं करने दी जा रही है, जिसकी वजह से अवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। SHO मेंढर, नायब तहसीलदार मेंढर और DDC मेंबर मेंढर भी यादगार मेंढर में पहुंचे और लोगों से बातचीत की और एहतजाज खत्म करने की अपील की। इन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से इंसाफ की अपील की है। हम पढ़ने के लिए निकलते हैं और ये पीछे से मेरे माँ बाप के लिए डांगे उठा के आ जाते हैं। हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारा हाई कोर्ट का रिकॉर्ड देखा जाए, क्या बोला है हाई कोर्ट ने, कस्टोडियम का रिकॉर्ड देखा जाए, कस्टोडियम ने क्या बोला है। हमारी ये गंदम जो है आज से 6 महीने पहले उधर पड़ी हुई है, नहीं निकालने दी। हम संडे को हम वहाँ पे मक्की लगा रहे थे, हमें मक्की नहीं लगाने दी इनने। और तहसीलदार, नायब तहसीलदार साहब मौके पे गए और उनने जाकर बोला कि इनकी मालकियत है, ये अपनी मालकियत में सब कुछ कर रहे हैं, आप क्यों इनके साथ ऐसा कर रहे हो। हमने FIR भी दी है, FIR के लिए एप्लीकेशन दी है और हमारी अभी FIR भी नहीं लगी है। हमारे साथ इंसाफ किया जाए, इंसाफ किया जाए, हम इंसाफ चाहते हैं। कहाँ पर आने किलो दूध बेच के तेल स्पून बाल बचाव करे ना, इतना लड़ने वास्ते पैसों है तो उन दवांगी या शहजाद खान की उसको बहुत रखबो बाकी वो खालसा का बीच उसने टंडी चाड़ी में मकान बनाया हुआ है, एक टंडी है जिसमें मण मकड़े भी इसकी 4 कनाल जड़ी है वह ज्यादा हो गई है। इसलिए हम यही सवाल कर रहे हैं, एक ही नहीं जा कण गा छोड़ो, बच्चा स्कूल जाइला या कार का ली रहे कदे इन्होंने हमलो करके मार छोड़नी था, कौन जिम्मेवार। जिमिया ने फिर खून खाएगो, फिर शहजाद भी नहीं खान लो, इसने और नाल जिमी देनी पेगी तो फिर। बट ये जो पार्टी है एक जो स्टे लाने वाली खुद ही है, ये किसी के कहने पे ऐसे कुछ हरकतें कर रहे हैं। कुछ ऐसे हमारे सो कॉल्ड कुछ पब्लिक अपने आप को पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाते हैं, तो उनको कुछ काम मिलता नहीं है और तो ये बस लोगों को भड़काना और लोगों को इंस्टिगेट करके इस तरह के काम करवाना है उनको। तो इसलिए मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि इस तरह के लोगों के बहकावे में मत आइए, सियासत के चुंगल में मत फंसिए। ये सियासी लोगों के स्टंट होते हैं अपनी जगह, ये एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के बाद जो कानून अपना काम जो है वो ठीक तरीके से करती है, लीगल तरीके से लीगल प्रोसीजर फॉलो। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके के मकीनों को बिजली की कटौती का सामना है, जिसकी वजह से इन्हें शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मकीनों का कहना है कि गुज़श्ता चंद हफ्तों से बिजली कटौती का सामना है, जिसकी वजह से हमारे मामूलात के काम बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर वो ताजिर और दुकानदार जो चीजें फ्रिज में रखते हैं, लेकिन बिजली की सप्लाई देर तक बंद रहने से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बावजूद हमें बिजली की इस कदर कटौती का सामना करना बदकिस्मती की बात है, क्योंकि आवाम को इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे की जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी कि मीटर नस्ब होने के बाद बिला तातुल बिजली की रिसाई होगी। शेड्यूल कट्स हो रहे हैं अभी, ये मेनली ड्यू टू पावर अवेलेबिलिटी के जो इश्यूज है अभी, जिसका मेन रीज़न है रिवर्स में हमारा डिस्चार्ज अभी काफ़ी लो है, तो उस वजह से जो भी स्टेट जनरेशन है वो बहुत ही कम अभी हो रही है। अराउंड 20 to 30% उसमें कैपेसिटी में चल रहे हैं वो। तो ऐसे ही बाकी जो प्लांट्स है NHPC के भी, वो भी अभी बहुत कम कैपेसिटी पे जनरेट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लो रिवर डिस्चार्ज, तो उसी का मेन वजह है। तो इंशाल्लाह उसमें कुछ मतलब प्रोग्रेस होगी, जो पावर अवेलेबिलिटी हमें मतलब ये अवेलेबल कराना है पावर, उसमें काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलीफ। तो स्मार्ट मीटर्स में मैं पहले बताऊंगा कि उसमें हम कमिटेड है, हम बेटर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। अभी जनरल जो है पावर अवेलेबिलिटी का इशू है बिकॉज ऑफ लो डिस्चार्ज इन रिवर्स, बट स्मार्ट मीटर्स जहाँ पे भी लगेंगे दे विल गेट बेटर पावर सप्लाई। उनका हमारा कमिटमेंट बराबर है कि उनको हम अच्छी पावर सप्लाई। ना पावर है ना कुछ है, यहाँ आप सड़कें देख सकते हो, रोज़ ब रोज़ यहाँ एक्सीडेंट्स की वाक़या हो रही है और पावर की वजह से यहाँ सब दुकानदार बैठे हुए हैं, क्योंकि लोग आमतर यहाँ पर सब कासिब है, जो पावर पे यहाँ कुछ चलता है, लेकिन सब कुछ टॉपिक पावर की वजह से। चाह रहे हैं कि अगर मीटर्स भी अब चालू हो गए, सब कुछ चालू हो गए, लेकिन पावर है ही नहीं। पावर तो होना चाहिए, ये गरीब तबके के लोग हैं। एक तो हम बिजली फीस भरते हैं बराबर, लेकिन पावर नहीं है, पावर होना चाहिए।
24 घंटे तो नहीं तो 20 घंटे होने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से 4 या 5 घंटे मैक्सिमम डाउनटाउन में पावर रहता है। कारोबारी सारी शख्स पावर वर चल कहें सन जिंदगी वस पावरस पे पे जनाब स्मार्ट मीटर लगे तब पे वाले पावर वुचान कहें। पावर 1 घंटे गसान 5 घंटन पे बेकिस घंटे गसान 6 घंटन दुकिस दोस अन गट तो रात अन गट आसान फिजरा मज माल पड़ा कलहर वलहर करान अम खुद जरूरी फिजर जरूरत फिजर जरूरी पावर जरूरत सह जनाब वो कहें पावर यपर कहें 7-8 घंटन दोस मज पावर अपर माल तम फिजर वीजर मज खराब गल। सोपोर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी है जो वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले सेब की मुख्तलिफ अकसाम के साथ कारोबार कर रही है। मेवाजात से लदे ट्रकों की एक अच्छी तादाद रोजाना की बुनियाद पर मंडी से मुल्क भर की मुख्तलिफ फ्रूट मंडियों को रवाना हो रही है। इस कारोबार से वाबस्ता लोग पुरुमीद हैं कि मौजूदा सीजन में इन्हें इत्मीनान बख्श नर्ख मिलेंगे। पेश है यह खास रिपोर्ट। कारोबारी सरगर्मियों से भरा हुआ है, जहां सेब की तिजारत से वाबस्ता लोगों की बड़ी तादाद खरीदो फरोख्त में मसरूफ देखी जा सकती है। फ्रूट मंडी का हर कोना फलों के डब्बों से भरा हुआ देखा जा सकता है, जो यहां वादी के मुख्तलिफ इलाकों से मौसूल हो रहे हैं। फ्रूट काश्तकारों और डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फयाज अहमद मलिक ने कहा कि गुज़िश्ता साल इन्हें श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रकों की आसानी से नक्लो हरकत के सिलसिले में मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मुदाखलत से इस मसले को बरवक्त हल किया गया। उन्होंने फलों के कारोबार को मुतासिर करने वाले तमाम मसाइल को हल करने के अलावा मंडी में हमवार कारोबार के लिए हुकूमत से मुदाखलत का मुतालबा किया। पिछले साल नेशनल हाईवे का इशू था, इस साल हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जो अपने एलजी साहब के, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब के बहुत ही शुक्रगुजार है, जिनने उस पर बर वक्त कार्रवाई करके इस साल हमारा स्मूथली जो है 2-3 दिन में हमारी गाड़ियाँ अपने अपनी मंडियों पे पहुंच जाते हैं। इससे हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार। इस फ्रूट मंडी से वाबस्ता दीगर लोगों ने बताया कि वो यहाँ काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन यहाँ बहुत से मसाइल हैं जो मंडी में फलों की तिजारत को बेहतर तरीके से चलाने पर असर अंदाज हो रहे हैं। ताजिर इस साल बम्पर फसल और आने वाले दिनों में काश्तकारों के लिए अच्छे मुनाफे की तवक्को करते हैं। इस वक्त फलों की मुख्तलिफ अकसाम के 200 से 300 फलों से लदे ट्रक फल मंडी सोपोर से मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों को रवाना हो रहे हैं और आने वाले दिनों में इसमें इजाफा मुतवक्के है। ये अच्छे माल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, अच्छे माल की बहुत डिमांड ज़्यादा ही, मगर अल्लाह का जो दिया हुआ है मतलब माल खराब है। इस साल 60% माल खराब है, जो 40% माल है उसके डिमांड बहुत बढ़िया है। मतलब 1100 से लेकर 1500 अच्छे माल बिक रहे हैं, बाकी जो हाई क्वालिटी वाले हैं। आधा कश्मीर इस पे डिपेंड है। यहाँ के लेबर लोग हैं, यहाँ के आरती लोग हैं, यहाँ के बाहर जो लोग हैं, सब के सब कोलकाता से आते हैं, कन्याकुमारी से, बिहार से आते हैं, सब के सब यहाँ पे करते हैं। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर जो इनकी मंडी है, निसार साहब की मंडी, एक्चुअली इनकी बात करता हूँ मैं, इनके माल वजनदार माल आ रहे हैं, इसी वजह से इनकी वजह से इनका रेट अच्छा आ रहा है। बाहर के ताजिरों के मुताबिक कश्मीर में कारोबार करने में वो महफूज महसूस करते हैं, क्योंकि कश्मीर के लोग बहुत मिलनसार, मेहमान नवाज और कदरदान हैं। ताजिर फ्रूट इंडस्ट्री से मुतालिक किराया और दीगर चीजों पर नजर रखने के अलावा मसाइल को ठीक करने में हुकूमत की मुदाखलत के तलबगार हैं। कारोबारी चाहते हैं कि हुकूमत की तरफ से तमाम मसाइल का इजाला किया जाए। हम तो मान के चलिए पहले 5-6 साल पहले आए थे, ठीक, उसके बाद यहाँ का माहौल बहुत अच्छा नहीं लगता था, फिर मैं चला गया और फिर अभी 2-3 साल से आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं। हर चीज़ में, हर व्यवस्था यहाँ पे सब कुछ ठीक है, बहुत सपोर्ट मिलता है। लोकल बंदे से जो हमारा माल समझ में नहीं आता है तो यहाँ के लोकल बंदों से मैं पूछ लेता हूँ, तो वो बता देते हैं कि ये माल इतने का है, ये माल इतने का है, तो मैं ले लेता हूँ। हुकूमत को फ्रूट इंडस्ट्री के मसाइल को तरजीह में लेना चाहिए, क्योंकि लोगों की बड़ी तादाद इस मंडी से अपनी रोटी हासिल कर रही है। मेवा काश्तकार गैर मेयारी कीड़ेमार अद्वियात और खादों पर नजर रखने के अलावा केसीसी कर्जों को खत्म करने का
मुतालबा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट।